नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। SIR में राहत, बुजुर्गों और महिलाओं को नहीं होना पड़ेगा परेशान, घर के सदस्य भी जमा कर सकेंगे नो मैपिंग कागजात। SIR नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई स्थल दूर होने से बुजुर्ग और महिलाओं को परेशानी हो रही थी। अब अपर जिला अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव के निर्देश पर वे अपने कागजात किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भेज सकेंगे। इससे उन्हें सुनवाई स्थल तक जाने की दिक्कत से राहत मिलेगी। वाराणसी पुलिस ने 2000 करोड़ के कफ सिरप तस्करी मामले में 3 वांटेड को नेपाल सीमा से पकड़ा। वाराणसी पुलिस ने 2000 करोड़ के कफ सिरप तस्करी मामले में 3 वंचितों विकास सिंह, आकाश पाठक और अंकित श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। 50,000 का इनामी विकास सिंह सुबह जायसवाल का करीबी है। लुकआउट नोटिस के बाद ये नेपाल भागने के फिराक में थे। PM किसान योजना मोदी सरकार फरवरी में जारी कर सकती है 22वीं किस्त। अगर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो ये वैसी योजना है जिसके तहत सिर्फ किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं और इसी क्रम में इस बार योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है। ऐसे में जो किसान इस योजना से जुड़े हैं और पात्र हैं उन्हें ये लाभ मिल सकता है, लेकिन 22वीं किस्त बजट के बाद आएगी। UCG समानता नियमों के खिलाफ भाजपा नेता ने खून से लिखी चिट्ठी, PM मोदी से की कानून वापस लेने की मांग। भाजपा नेता जगदीश पचौरी और उनके साथियों ने UGC समानता नियमों के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखा। उन्होंने तर्क दिया है कि ये नियम जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देंगे और सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। वाराणसी में बैंक कर्मियों ने दिखाई एकजुटता, बैंकों में कामकाज ठप, धरना प्रदर्शन पर उठाई ये मांग। वाराणसी में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कर्मचारियों पर बढ़ते कार्य दबाव के खिलाफ कार्य प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और UBI कार्यालय के सक्षम हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बैंक कर्मी शामिल हुए। उत्तराखंड से सीधे जुड़ेंगे अमरोहा मुरादाबाद, 98 करोड़ की लागत से होगा नटौर नौगमा सड़क का चौड़ीकरण। नाठौर नूरपुर नौगमा सड़क के 35 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। 98 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क 7 से 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। भारत और EU के बीच हुआ FTA, PM मोदी ने 27 देशों के साथ बड़ी डील साइन हुई। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA साकार हो गया। दोनों पक्षों ने इसे हरी झंडी दे दी है, जिससे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सोजंटा दा कोस्टा के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक क्षण बताया। महाकाल मंदिर में VIP दर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या है विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर में कौन प्रवेश करेगा ये तय करना अदालत का काम नहीं। याचिकाकर्ता ने गर्भगृह में VIP और आम जनता के लिए अलग नियमों को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। सफेद चादर से ढके खेत खलियान, हरियाणा में किसानों पर मुसीबत बनकर गिरे ओले। आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा के नारनौल और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जिससे खेत सफेद चादर से ढक गए। किसानों को अपनी फसलों के नुकसान की आशंका है। खासकर 23 जनवरी की बारिश के बाद मिली राहत के बाद ये नई मुसीबत आई है। पंजाब और हरियाणा में ठंड का दौर जारी है। हिसार और बठिंडा सबसे ठंडे स्थान रहे। पाला गिरने से भी किसानों की चिंता बढ़ी है। हर समस्या का होगा समाधान, घबराइए मत। गोरखपुर जनता दर्शन में CM योगी ने सुनी 200 की शिकायतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का संवेदनशील, त्वरित और गुणवत्तापूर्वक समाधान किया जाए। CM ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर समस्या का समाधान करेगी। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने बच्चों से भी बातचीत और गौशाला में गौ सेवा की। बिजली बिल राहत योजना में अच्छा काम नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई, MD ने दिए निर्देश। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार ने बिजली बिल राहत योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को बकायेदारों से संपर्क कर योजना का लाभ बताने और उनका पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन के सहयोग से उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुँचाने को कहा गया। कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।
योगी को जातिवाद कहने वाले एपीएस अमर सिंह की बहाली क्यों, सामने आई बड़ी वजह। सीएम से भी की थी मुलाकात। अपर निजी सचिव अमर सिंह देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद होने का आरोप लगाने के कारण बर्खास्त किया गया था। अब उनको बहाल कर दिया है। उन्होंने कैंसर से पीड़ित होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बहाली का अनुरोध किया था। पीडीए पचांग से राजनीतिक ग्रह गोचर बदलने में जुटी सपा, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया पचांग। सपा ने 2027 चुनाव से पहले पीडीए पचांग जारी किया है, जिसमें पिछले दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के महापुरुषों की जातियां शामिल हैं। अखिलेश यादव ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। स्मार्ट मीटर अब हो गया और भी डिजिटल। ऊर्जावान ऐप से हर समय जान सकते हैं अपनी बिजली खपत की स्थिति। पूर्वांचल में लाखों घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो अब डिजिटल हो गए हैं। उपभोक्ता ऊर्जावान मोबाइल ऐप से हर 15 मिनट में बिजली खपत देख सकेंगे, जिससे सटीक बिलिंग होती है और गलत बिलिंग की शिकायत खत्म होगी। बैलेंस कम होने पर अलर्ट मिलेगा और समय पर रिचार्ज न करने पर बिजली स्वयं कट जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार की RDSS के तहत चल रही है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूरा करना है। रविदास जयंती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रबंधन ने मिलकर दिया निमंत्रण। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली में 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा होने पर रविदास जयंती की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है। मंदिर का रंग रोगन सफाई, श्रद्धालुओं के लिए पंडाल और लंगर हॉल तैयार किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार का सड़क परियोजनाओं पर फोकस, कई जिलों को मिलेगा लाभ। जमीन अधिग्रहण में तेजी के निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कई परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान, संरेखण समस्याओं और धार्मिक स्थलों व स्कूलों के कारण अटकी हुई है। पश्चिम बंगाल में निपहा वायरस ने दी दस्तक, इसके लक्षण दिखने पर क्या करें और किन गलतियों से बचें। भारत के पश्चिम बंगाल में निपहा वायरस के मामले सामने आए। ये चमगादड़ व सुअर जैसे जानवरों से मनुष्य में और फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इसके लक्षण समान सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर दिमागी सूजन और कोमा तक हो सकती हैं। क्योंकि इसका कोई टीका नहीं है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। इंडिया EU FTA, सस्ते होंगे कपड़े, खाने का तेल, शराब समेत ये चीजें, कई सामानों पर 0 टैरिफ। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया। इसे मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। इससे भारत में यूरोप से आने वाले कपड़े, खाने तेल, शराब और प्रोसेस्ड फूड जैसे कई उत्पाद सस्ते होंगे, क्योंकि उन पर टैरिफ कम या खत्म हो गया। हालांकि इससे घरेलू उद्योगों को कड़ी प्रतिबद्धता का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार घाटा बढ़ाने की भी चिंता भी है। भारत EU के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान। भारत और यूरोपीय संघ ने 18 साल की बातचीत के बाद नई दिल्ली में ऐतिहासिक मुक्ति व्यापार समझौता FTA किया। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में इसकी घोषणा करते हुए इसे मदर ऑफ डील्स बताया, जो 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है। बरेली में धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, निलंबन को बताया सुनियोजित साजिश, DM को चैलेंज। PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली DM कार्यालय के बाहर धरना दिया। अपने निलंबन को सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने DM से पंडितों के खिलाफ अपशब्द कहने वाले फोन कॉल की जानकारी मांगी। अग्निहोत्री को UGC विवाद पर सार्वजनिक इस्तीफे के बाद निलंबित किया गया था। SIR विवाद के बीच ममता जाएंगी दिल्ली, विपक्षियों को करेंगी एकजुट, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाएगी TMC। ममता बनर्जी मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद के बीच दिल्ली जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा व चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री विपक्षी दलों को एकजुट कर मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहती है। उनका लक्ष्य कथित धांधली उजागर कर राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना। दौरे की अंतिम तारीख अभी तय नहीं है। यूपी रेन अलर्ट, मुरादाबाद संभल में अचानक बदला मौसम, कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश शुरू, जाने अगले 24 घंटे का हाल। मुरादाबाद, संभल और अमरोहा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया है। गरज चमक के साथ बारिश शुरू होने से तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव आया। जहां सब्जियों की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं गेहूं के लिए बारिश फायदेमंद बताई जा रही है।
पीएम आवास योजना फेज 2 प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन में मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य, जांच में होगी सहूलियत। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब आवेदन करते समय मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा, जिससे आवेदकों और अधिकारियों दोनों को सत्यापन में आसानी होगी। ऑफलाइन आवेदन अब बंद हो गए हैं। डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि गलत नंबर दर्ज करने से जाँच में दिक्कत होती है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। बैंक स्ट्राइक, लगातार चौथे दिन बैंक बंद। यूएफबीयू की देशव्यापी हड़ताल, बैंक कर्मियों की यह है प्रमुख मांग। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को आगरा और मैनपुरी में अखिल भारतीय बैंक हड़ताल हुई। बैंक कर्मचारियों ने संजय प्लेस में प्रदर्शन कर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने और कार्यभार कम करने की मांग की। अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता यूरोप, नेटो चीफ को दो टूक। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबों के कारण अमेरिकी यूरोप संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा कि अमेरिकी सेना की मदद के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यूरोप को अपना रक्षा बजट दोगुना करने की सलाह दी, क्योंकि 5% जीडीपी खर्च भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाएगा। तेज हवा, भारी बारिश और बर्फबारी के साथ यूके में दस्तक देगा तूफान चंद्रा। इंग्लैंड से लेकर आयरलैंड में अलर्ट। ब्रिटेन में आज मंगलवार को तूफान चंद्रा दस्तक देने जा रहा है। मेट ऑफिस ने पूरे यूनाइटेड किंगडम में तेज हवाओं, भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहा यूरोप, भारत ईयू के मदर ऑफ ऑल डील से चिढ़ा अमेरिका। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज एक बड़ी डील हुई, जिस पर अमेरिका की कड़ी नजर है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ ये डील करके यूरोपीय संघ रूस यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। बिना डॉक्टर की सलाह ले रहे विटामिन डी तो हो जाएं सतर्क, किडनी फेलियर का बढ़ सकता है खतरा। हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि कैल्शियम को सोखने में मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जरूरत से ज्यादा सेवन आपकी सेहत, खासतौर से किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीसीबी से सभी विकल्प खुले रखने को कहा। भारत के खिलाफ मैच बाइकॉट पर होगा विचार। टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने कहा कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के फैसले को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले को कम से कम शुक्रवार तक खुला रखा जाएगा। ये फैसला बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच के संभावित बहिष्कार पर चर्चा के बीच लिया गया है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026, बिहार बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की। लेट होने पर नहीं मिलेगा केंद्र पर प्रवेश। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से एग्जाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों से कहा गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले हर हाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार से केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। यूपी लेखपाल भर्ती 2026, यूपी लेखपाल भर्ती के 7974 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के करीब 8000 पदों पर भर्ती हो रही है। जो उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी रखते हैं और आवेदन नहीं कर सकते, वे जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट। इंडियन पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किए जाएंगे। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। 5 राज्यों में फैला था हवाला का जाल, बरेली से गिरफ्तार हुआ 14 करोड़ की आईटीसी चोरी का मास्टरमाइंड। बरेली में 14 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी के मास्टरमाइंड गौरव अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसने फर्जी फार्मों, बिलों और किराएनामों का उपयोग करके सरकारी खजाने को चूना लगाया। उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, बंगाल, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में फैला था। क्राइम ब्रांच अब इस मामले में नामजद योगेश कुमार की तलाश कर रही है, जिसमें हवाला के पैसे का भी संदेह है। यूजीसी रूल्स के सेक्शन 3C में ऐसा क्या है जिसने सवर्णों में ला दिया उबाल। इस रूल्स के सेक्शन 3C में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इसी को लेकर आपत्ति जताई जा रही है।
विदेशों में मस्जिद में फोटो खिंचवाते हैं, शेखों को कालीन बिछाते हैं, मगर मकबरे में कुछ नहीं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। शहीद बाबा बुल्ले शाह समिति ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फास्टैग यूजर्स अलर्ट, 1 फरवरी से बदल रहा टोल टैक्स से जुड़ा बड़ा नियम, अब टोल पर झंझट होगा कम। NHAI ने 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते हुए समय लागू KYB वेरिफिकेशन प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। इस फैसले से फास्टैग लेने और उसे एक्टिव करने में होने वाली देरी कम होगी और यूजर्स की शिकायतों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट सस्पेंड, जांच शुरू, गाड़ी वापस ली। बरेली DM नहीं मिले तो ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद होगा। बजट 2026 रविवार को आएगा देश का बजट, जानिए आर्थिक सर्वे से लेकर बजट भाषण तक का पूरा शेड्यूल। भारत सरकार ने बजट 2026 की तैयारी पूरी कर ली है। 30 जनवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट भाषण देंगी। इस बार बजट रविवार को पेश होना है। एक विशेष घटना है, बजट सेशन में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सरकारी नीतियों पर चर्चा होगी। बजट 2026 बजट का बाजार पर नहीं होगा कोई खास असर, अर्निंग ग्रोथ ही 2026 में तय करेगी बाजार की दिशा। नवीन कुलकर्णी ने कहा कि उम्मीद है कि 2026 में अर्निंग में डबल डिजिट ग्रोथ होगी, क्योंकि बेस कम है। अगर अर्निंग ग्रोथ उम्मीद से कम रहती है तो भारतीय इक्विटी बाजार और नीचे जाएगा। बजट 2026 भारत को AI बेस्ड हेल्थ केयर तकनीकों को अपनाने की जरूरत। AS इनोवेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट पेश करेंगी। यहाँ उनका लगातार 9वां बजट होगा। हर बार की तरह इस बार भी बजट से आम जनता को लेकर उद्योगों तक बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की मोदी सरकार कौन कौन सी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। बजट 2026 बढ़ेगी होम लोन ब्याज छूट, ग्रोथ, अनुशासन और मिडिल क्लास को राहत। सरकार के सामने क्यों है सबसे बड़ी परीक्षा। सरकार अगर सिर्फ खर्च बढ़ाएगी तो घाटा बढ़ेगा, अगर सिर्फ अनुशासन रखेगी तो ग्रोथ धीमी होगी। बजट 2026 का खेल इसी संतुलन पर टिका है। सरकार संकेत दे रही है कि शॉर्ट टर्म राहत से ज़्यादा लॉन्ग टर्म मजबूती जरूरी। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा अनाज। फरवरी 2026 से राशन कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर लाखों कार्ड धारकों पर पड़ेगा। सरकार के नए निर्देश के अनुसार जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक KYC नई प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका राशन वितरण 1 फरवरी से बंद किया जा सकता है। अकेले उत्तराखंड में अभी भी 10 लाख कार्ड धारकों का KYC लंबित है। 31 जनवरी 2026 तक यदि परिवार के सभी सदस्यों का आधार आधारित सत्यापन पूरा नहीं होता तो संबंधित राशन कार्ड अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे।